नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ग्लानी। झांसी से दिल्ली जा रही बस के पास एक बुजुर्ग महिला इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए पहुंची और कंडक्टर, जो सभी यात्रियों का टिकट बना रहा था, उससे बोली, बेटा यह बस दिल्ली तक ही जाती है ना? हाँ माँ जी, कंडक्टर ने उस बूढ़ी महिला की तरफ देखकर कहा और दूसरे यात्री से 500 का नोट लेते हुए बोला, अरे भैया 110 रुपए और लगेंगे। फिर वो उस बूढ़ी महिला से बोला, अरे माँ जी आपको कहाँ जाना है? मुझे दिल्ली जाना है बेटा। 500 के 2 नोट पकड़ाते हुए वो बुजुर्ग महिला इधर उधर देखते हुए बोली। 390 रुपए लौटाते हुए कंडक्टर बोला, माँ जी अभी आप बाहर ही बैठो, बस खुलने में 20 मिनट लग जाएंगे। नहीं, मैं अपनी सीट पर ही जाकर बैठ जाती हूँ। कहते हुए वह फटाफट बस की सबसे पीछे वाली सीट के आगे वाली सीट पर बैठ गई। 20 मिनट के बाद बस झांसी से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। बस में बैठने के साथ ही वो बुजुर्ग महिला ने राहत की सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। नाम कांतापुरा, गांव इन्हें कांता काकी के नाम से जानता था। 10 साल दिल्ली के अस्पताल में रहने के बाद यह अपने गांव झांसी आ गई। 10 साल के अनुभव की वजह से अब पूरे गांव में बच्चे करवाने की जिम्मेदारी कांता काकी पर आ गई थी। जब भी गांव में किसी के यहाँ बच्चा होता तो कांता काकी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता और वो उनके घर पहुंच जाती। हाथ इतना मंजा हुआ कि बच्चा और जच्चा दोनों को कभी कोई परेशानी नहीं होती। तभी तो पूरे गांव में उनकी डिमांड थी। कांता काकी ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी। उन्होंने कभी शादी नहीं की। गांव के एक बेसहारा बच्चे सुमित को उन्होंने गोद लिया तथा उसके भरण पोषण से लेकर पढ़ाने लिखाने तक की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली। सुमित ने जब स्कूल पास कर लिया तब कांता काकी ने सुमित की उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ भेज दिया। लखनऊ में पढ़ाई पूरी करके दिल्ली के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करने लगा। सुमित ने अपनी मां को कई बार दिल्ली आने के लिए दबाव डाला, पर हर बार कांता काकी ने यह कहकर टाल दिया कि मेरे बिना ये गांव वाले रह नहीं सकते। फिर भी सुमित की कोशिश जारी रहती कि उसकी मां सब कुछ छोड़कर वापस दिल्ली आ जाए। पर आज ऐसा उनके साथ क्या हुआ था कि उनको अपना गांव छोड़कर दोबारा दिल्ली जाना पड़ा? आइए जानते हैं। गांव के जमींदार हीरालाल जी की बहू ने एक बार फिर यानी 5वीं बार गर्भ धारण किया। हर बार उसकी डिलीवरी काफी मुश्किल हुआ करती। जब चौथी बार गुंजन ने गर्भ धारण किया था तब कांता काकी ने डिलीवरी के लिए मना कर दिया, क्योंकि केस काफी जटिल था। कांता काकी पर विश्वास और इनके इतने सालों का अनुभव होने के कारण हीरालाल जी ने कांता काकी को बोला, कांता इस बार भी डिलीवरी तू ही करेगी। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। भगवान की कृपा देखिए, डिलीवरी अच्छी तरह से घर में ही हो गई और इस बार भी लक्ष्मी का आगमन हुआ। बेचारी गुंजन की स्थिति इतनी खराब देखकर काकी ने अब गर्भ धारण करने से बिल्कुल ही मना कर दिया और बोली, भगवान ने इतनी प्यारी बेटी दी है, इसे ही पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना। पर गुंजन की सास शोभा जी ने पोते की चाह रखते हुए घर में क्लेश मचा दिया। उनका कहना था कि अगर तुम पोता नहीं दे सकती तो हीरालाल की दूसरी शादी करवाने में मेरी मदद कर। परिवार का दबाव तथा पति की चुप्पी की वजह से गुंजन ने 5वीं बार गर्भ धारण करना पड़ा। ठीक इसके साथ ही गांव में एक दूसरे आदमी दिनेश के घर भी उसकी घरवाली कविता ने पहली बार गर्भ धारण किया। इन दोनों के समय में 2-4 दिन का आगे पीछे था। कांता काकी के मन में गुंजन के लिए काफी दर्द भरा था। कभी कभी तो उनको यह लगता कि इस बार मैं इसकी डिलीवरी बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि इसका कारण हर बार गुंजन के गर्भ धारण में आई मुश्किलें थी। अगर इस बार भी बेटी हुई तो बेचारी गुंजन की जिंदगी तो नर्क हो जाएगी। नहीं, मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सोचते सोचते अचानक से कांता काकी उठ खड़ी हुई।
हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं उसकी जिंदगी संवार सकूं। इस बार कांता काकी ने मन ही मन एक फैसला लिया और समय आने का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे गुंजन का 9वां महीना लग चुका था और उसकी दिल की धड़कन भी तेज होने लगी थी। जब काकी उसे चेक करने आई तो गुंजन कांता के कंधे पर सर रखकर रोने लगी और बोली, काकी, बस इस बार के बाद मैं इनको शादी के लिए इजाजत दे दूंगी। कांता ने गुंजन को सांत्वना देते हुए बोला कि ऊपर वाले पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। इस बार मैं तेरी डिलीवरी घर में ना करवाकर गांव के अस्पताल में ही करवाने की सोच रही हूँ। कांता काकी हीरालाल जी से बोली, पर कांता, अगर घर पर ही हो जाता तो सही रहता। ना जी ना, इस बार डिलीवरी में जच्चा के साथ साथ बच्चे को भी खतरा है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहूंगी। बेटे की चाह में हीरालाल जी तैयार हो गए। इधर काकी ने दिनेश की घरवाली की डिलीवरी का भी प्लान अस्पताल में ही कर लिया, यह बोलकर कि दोनों पेशेंट को मैं अच्छी तरह से देख सकूंगी। काकी यह सोचकर प्लान बना रही थी कि मेरे पास एक अच्छा अवसर है, अगर भाग्य ने साथ दिया तो दोनों का भला हो जाएगा। इतने सालों के अनुभव के कारण कांता समझ गई थी कि दिनेश की घरवाली को लड़का ही होगा। फिर भी सब कुछ भगवान के ऊपर ही था। वह तो सिर्फ दोनों का भला चाह रही थी। समय आ गया था। गुंजन अस्पताल में प्रसव पीड़ा से पीड़ित हो रही थी और इधर कविता को भी काकी ने चेकअप के लिए अस्पताल बुला लिया और दिनेश से कहा, इसकी भी डिलीवरी आज ही करनी होगी। कविता की डिलीवरी करवाने के लिए उसे दर्द की दवा देनी पड़ी। इधर हीरालाल और उसकी मां शोभा जी को ये कहकर घर भिजवा दिया कि आप लोग अभी घर जाओ, डिलीवरी में काफी टाइम लगेगा। रात 11 बजे गुंजन ने एक पुत्री को जन्म दिया और 1 बजे कविता ने पुत्र को। काकी ने अपने प्लान के मुताबिक बच्चों की अदला बदली कर दी। जब गुंजन के परिवार वालों को पता चला कि उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी ने काकी को धन्यवाद दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, कहते हुए कांता ने चैन की सांस ली। हीरालाल जी ने पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बंटवाई और इधर कविता की जिंदगी में भी लक्ष्मी का प्रवेश मान दिनेश खुशियां मना रहा था। दोनों परिवार आज बहुत खुश थे। सभी अपने अपने घरों में परिवार के साथ खुशियां बांट रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांता काकी के मन में कुछ ग्लानि थी, जिसकी वजह से उनको अपना घर, अपना गांव और अपने ही लोगों को छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। कभी कभी किसी की जिंदगी को सुधारने के लिए हमें ऐसा भी कदम उठाना पड़ता है जिस पर हमें ग्लानि भी होती है, लेकिन अगर सामने वाले की जिंदगी में इन उठाए हुए कदमों से सुधार आए तो वो खुशी हमें दुनिया की हर खुशी से ज़्यादा अजीज लगती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।